अगर आप मर्सिडीज पाना चाहते हैं तो आपके पास लोहे का दिल होना चाहिए और आप सिर्फ सुनना शुरू नहीं करते, आपकी दिलचस्पी बढ़ती है। जो व्यक्ति जितनी बड़ी समस्या हल करता है वह उतना ही अधिक पैसा कमाता है। छोटी समस्या से छोटा पैसा बनता है। जब हम दूसरों की नकारात्मक बातें सुनते हैं तो अक्सर अपना मनोबल खो देते हैं। बेहतर है कि हम उन बातों को अनसुना कर दें। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो आपको सिखाएगी कि दुनिया में सबसे अलग कैसे बने। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक हलचल भरे शहर में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी दयालुता और सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके पास एक अनोखी क्षमता थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह किसी और की तरह नकारात्मकता को अनदेखा कर सकता था। विक्रम का गांव दयालु से लेकर ईर्ष्यालु और कटु लोगों तक सभी तरह के किरदारों से भरा हुआ था। कई लोग विक्रम की गपशप और आलोचना का सामना करने की दृढ़ता के लिए प्रशंसा करते थे। एक दिन एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि गांव में आए और उन्होंने विक्रम के शांत व्यवहार को देखा, जबकि उनके आसपास अराजकता थी। हैरान होकर आर्षि विक्रम के पास गए और पूछा, युवक, तुम दूसरों की बातों से इतने शांत और अप्रभावित कैसे रहते हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैंने उन बातों को अनदेखा करने की कला सीख ली है जो मायने नहीं रखती। जब कोई मेरे बारे में बुरा बोलता है या मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो मैं उनके शब्दों को अपनी शांति भंग नहीं करने देता। इसके बजाय मैं अपने लक्ष्यों और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अर्शी ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया और अपनी युवावस्था की एक कहानी सुनाई। उन्होंने विक्रम को उस समय के बारे में बताया जब वह भी आलोचना और निर्णय से जूझ रहा था। अर्शी ने बताया, जब मैंने नकारात्मकता से दूर हटना और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, तभी मुझे सच्ची खुशी और सफलता मिली। राशि के शब्दों से प्रेरित होकर विक्रम ने नकारात्मकता को नजरअंदाज करने की कला का अभ्यास जारी रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह अपने गांव में एक आदर्श बन गया। लोग न केवल उसकी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि छोटे मोटे संघर्षों से ऊपर उठने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने की उसकी क्षमता के लिए उसकी सलाह लेते थे। एक तूफानी शाम, जब विक्रम गांव के तालाब के पास चिंतन कर रहा था, एक परेशान युवा लड़का उसके पास आया। विक्रम भैया, लड़के ने झिझकते हुए कहा, मैं स्कूल में गुंडों से जूझ रहा हूँ। वे मेरे बारे में बुरी बातें कहते हैं और इससे मुझे दुख होता है। विक्रम ने करुणा से उनकी बात सुनी और फिर अपना रहस्य साझा किया। देखो मेरे दोस्त, शक्ति तुम्हारे भीतर है। उनकी बातों पर ध्यान न दो और अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान दो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक कि तुम उसे ऐसा न करने दो। युवा लड़के ने विक्रम की सलाह को दिल से लिया और धमकाने वालों को अनदेखा करना शुरू कर दिया। समय के साथ उसने आत्मविश्वास हासिल किया और अपनी पढ़ाई में अव्वल रहा। आखिरकार वह भी अपनी लचीलापन और दयालुता के लिए जाना जाने लगा और इस तरह विक्रम का गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोगों ने नकारात्मकता को अनदेखा करने का अमूल्य सबक सीखा। विक्रम की कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने कई अन्य लोगों को आलोचना पर दयालुता और बाहरी राय पर आंतरिक शक्ति चुनने के लिए प्रेरित किया। उस दिन के बाद से विक्रम की विरासत न केवल उसके गांव में बल्कि उन सभी के दिलों में जीवित रही जिन्होंने लोगों को अनदेखा करने और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने की कला सीखी। आंतरिक शांति, दयालुता और व्यक्तिगत विकास। साल बीत गए और विक्रम अपने गांव में सकारात्मकता और लचीलेपन का प्रतीक बना रहा। शांति और दयालुता के लिए उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई और पड़ोसी शहरों के लोग दिल और आत्मा के मामलों पर उसकी सलाह लेने लगे। एक दिन गांव से गुजरने वाला एक व्यापारी आराम करने के लिए रुका और उसने ग्रामीणों को विक्रम की बुद्धिमत्ता के बारे में बात करते हुए सुना। उत्सुकता से व्यापारी ने विक्रम को ढूंढा और उससे पूछा, जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद तुम इतनी शांति और शालीनता कैसे बनाए रखते हो? विक्रम ने व्यापारी को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए एक बड़े बरगद के पेड़ की छाया में बैठने के लिए आमंत्रित किया। दोस्त, विक्रम ने शुरू किया, ऐसा नहीं है कि मेरे रास्ते में चुनौतियां नहीं आती हैं, लेकिन मैंने उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया चुनना सीख लिया है। नकारात्मकता को नजरअंदाज करना वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित न करने देने के बारे में है। व्यापारी ने अपने व्यापार में प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों के साथ अपने संघर्षों पर विचार करते हुए सोच समझकर सिर हिलाया। लेकिन तुम यह कैसे करते हो विक्रम? व्यापारी ने जोर देकर कहा, आप उन लोगों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? विक्रम आगे झुका और एक और कहानी सुनाई, इस बार उस समय के बारे में जब ईर्ष्या के कारण उसके गांव में दरार पड़ने वाली थी। विक्रम ने बताया, एक बार एक किसान था जो पूरे देश में बेहतरीन फसल उगाता था। उसके पड़ोसी उसकी सफलता से ईर्ष्या करते हुए अफवाहें फैलाते थे और उसके बारे में बुरा भला कहते थे। फिर भी किसान अपने आसपास की नकारात्मकता को नजरअंदाज करते हुए समर्पण के साथ अपने खेतों की देखभाल करता रहा। विक्रम ने आगे कहा, आखिरकार यह उसकी भरपूर फसल और उसकी उदारता ही थी जिसने उसके आलोचकों को चुप करा दिया। लोगों को एहसास हुआ कि उसकी सफलता कड़ी मेहनत और सद्भावना से आई है, न कि छोटी मोटी गपशप का जवाब देने से। व्यापारी ने विक्रम की बातों में सांत्वना और प्रेरणा पाते हुए ध्यान से सुना। धन्यवाद विक्रम, व्यापारी ने कृतज्ञता पूर्वक कहा, आपकी कहानियों ने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। मैं उन लोगों को नजरअंदाज करने का प्रयास करूंगा जो मुझे नीचे गिराना चाहते हैं और इसके बजाय ईमानदारी के साथ अपनी सफलता बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। जब व्यापारी ने विदा ली और अपनी यात्रा जारी रखी, विक्रम ने उसे पूर्णतः
एकता की भावना के साथ जाते हुए देखा। वह जानता था कि उसके सबक फैलते रहेंगे, दिलों को छुएंगे और जहां भी वे सुने जाएंगे वहां जीवन बदल देंगे। विक्रम के गांव में नकारात्मकता को नजरअंदाज करने और दयालुता को अपनाने की परंपरा पनपी। लोगों ने न केवल विक्रम के शब्दों से बल्कि उसके कार्यों से भी सीखा, क्योंकि वह अपने द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर जीना जारी रखता था। बुरा बोलने वालों को माफ करना, जरूरतमंदों की मदद करना और जहां भी जाता था वहां खुशियां फैलाना। और इस तरह विक्रम की कहानी लचीलापन, आंतरिक शक्ति और नकारात्मकता पर सकारात्मकता चुनने की शक्ति का एक कालातीत सबक बन गई। उसका गांव न केवल धन में बल्कि आत्मा में भी समृद्ध हुआ, एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि से निर्देशित जिसने उन्हें सिखाया कि लोगों को वास्तव में कैसे अनदेखा किया जाए और प्यार किया जाए। एक अच्छी तरह से जीने वाले जीवन का सार। विक्रम की एक बुद्धिमान और जैसे जैसे वह एक दयालु नेता के रूप में विकसित हुआ, उसके सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती गईं। एक दिन एक पड़ोसी गांव में भयंकर सूखा पड़ा और उसके लोगों ने विक्रम के गांव में शरण और सहायता मांगी। अपने स्वयं के संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के बावजूद विक्रम और उसके गांव वालों ने शरणार्थियों का खुले दिल से स्वागत किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उनके साथ भोजन और आश्रय साझा किया। हालांकि विक्रम के गांव में हर कोई उसके निर्णय से सहमत नहीं था। कुछ लोगों को अपनी आजीविका पर पड़ने वाले दबाव का डर था, जबकि अन्य ने दो समुदायों के बीच सांस्कृतिक अंतर के बारे में चिंता व्यक्त की। असहमति की बड़बड़ाहट के बीच विक्रम दया और एकता में अपने विश्वास पर अडिग रहे। उन्होंने एक बार फिर बरगद के पेड़ के नीचे ग्रामीणों को इकट्ठा किया और अपने दिल की बात कही। दोस्तों, विक्रम ने अपनी आवाज को स्थिर और शांत रखते हुए कहा, नकारात्मकता को नजरअंदाज करने का मतलब उन लोगों से दूर जाना नहीं है जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। इसका मतलब है अपने डर और मतभेदों से ऊपर उठकर करुणा और समझ का हाथ बढ़ाना। उन्होंने अलग अलग देशों से करुणा की कहानियां साझा की, उन्हें उन समयों की याद दिलाई जब उनके अपने गांव ने कठिनाई का सामना किया था और दूसरों से सहायता प्राप्त की थी। धीरे धीरे दिल नरम हो गए और गांव वालों ने शरणार्थियों को बोझ के रूप में नहीं बल्कि जरूरतमंद साथी इंसानों के रूप में देखना शुरू कर दिया। समय के साथ दोनों समुदायों ने अपनी ताकत और परंपराओं को मिला दिया, जिससे संस्कृति और लचीलेपन का एक समृद्ध ताना बाना बन गया। शरणार्थियों ने उनके प्रति दिखाई गई दयालुता के लिए आभारी होकर अपने कौशल और ज्ञान का योगदान दिया, जिससे गांव ऐसे तरीकों से समृद्ध हुआ जो कभी अकल्पनीय लगता था। विक्रम के नेतृत्व और नकारात्मकता को नजरअंदाज करने की शक्ति में अटूट विश्वास के माध्यम से गांव आने वाले सभी लोगों के लिए आशा और एकता की किरण बन गया। सहानुभूति और समझ के माध्यम से बनाए गए सद्भाव को देखने के लिए लोग दूर दूर से यात्रा करते थे। जैसे जैसे विक्रम बड़े होते गए, उन्होंने युवा पीढ़ी को अपना ज्ञान देना जारी रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि दयालुता और लचीलेपन की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। उनकी शिक्षाएं गांव के जीवन के ताने बाने में समा गईं, जो करुणा और दूरदर्शिता के साथ प्रत्येक निर्णय और बातचीत का मार्गदर्शन करती थीं। और इस तरह विक्रम की कहानी व्यक्तिगत लचीलेपन की कहानी से सामुदायिक शक्ति और एकता की गवाही में बदल गई। उनका गांव न केवल अपनी समृद्धि के लिए बल्कि उदारता और समावेशिता की अपनी अटूट भावना के लिए भी जाना जाता है। जब सूरज गांव में डूब रहा था तो बरगद के पेड़ पर एक गर्म चमक फैल रही थी, जहां विक्रम अक्सर चिंतन में बैठते थे। ग्रामीण अपने प्रिय नेता का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए। उन्होंने कृतज्ञता के गीत गाए और कहानियां साझा की कि कैसे विक्रम के पाठों ने उनके जीवन को प्रभावित किया, हमेशा के लिए उनके दृष्टिकोण को बदल दिया और उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। उस पल में यह सभी के लिए स्पष्ट था कि विक्रम की विरासत जीवित रहेगी, न केवल गांव की आग के चारों ओर बताई गई कहानियों में, बल्कि उन सभी के दिलों में जिन्होंने उनसे लोगों की उपेक्षा करने और प्यार करने का गहरा सबक सीखा था। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दयालुता और एकता को गले लगाना।